अयोध्या दर्शन का कार्यक्रम है, पूज्य संत आशीर्वाद देंगे। मैं गदगद हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से, और एक नारा यहाँ प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम। लगता है अयोध्या जब जुड़ जाएगा पूरे देश से तो एक तरह से सभी लोग आसानी से आ सकेंगे यहाँ पर। हाँ, निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी की यही इच्छा रही होगी कि त्रेता युग में तो भगवान श्री राम जब पुष्पक विमान से आए थे तो अयोध्या धाम का कोई एयरपोर्ट रहा होगा, वहाँ उतरा होगा, लेकिन अब राम के भक्त दुनिया के किसी कोने से अगर आना चाहें तो अयोध्या धाम आए। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अब अयोध्या नए रूप में तैयार है और राम मंदिर भी बनकर तैयार है। रीमा का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। रीमा, भारत के लिए राम कितने अहम है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि पूरी दुनिया से अब तोहफे भी आने शुरू हो गए हैं। थाईलैंड, अब पाकिस्तान के भी सिंध प्रांत से जब राम मंदिर के निर्माण के लिए तोहफा आता है तो इससे खूबसूरत तस्वीर और क्या हो सकती है। बिल्कुल, भारत का, आर्यव्रत का जो स्वरूप है और जो इसका अस्तित्व है वो राम से जुड़ा हुआ है। सिर्फ अयोध्या नगरी में नहीं, भारत वर्ष का पूरा कण-कण जो है वो राममय है, और यही वजह है कि इस भावना को अदालतों ने भी समझा और यहाँ पे रास्ता तैयार हुआ राम मंदिर बनने का। अब चूंकि आप विदेशों के लोगों की बात करी है तो जब भी दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है और उसमें विदेशी कलाकार, जिसमें श्रीलंका सबसे प्रमुख जगह है, वहां के कलाकार या फिर और देशों के कलाकार यहाँ पे आकर जो रामलीला मंचन है वो करते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। राम सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, जनकपुरी को लेकर, नेपाल को लेकर तो भावनाएं अलग है कि वो राम जी का ससुराल है, तो वहां के लोग जब आते हैं तो उनके लिए अलग ही भावनाएं होती है। बिहार के अगर मिथिलांचल के हिस्से की बात करूं तो वो तो कहते हैं कि राम को लेकर हमारा ये अधिकार है कि वो हमारे पाहुन है, उनको गाली देने का अधिकार अगर किसी को है तो मिथिला वासियों को है, तो ये उनकी भावनाएं है। और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके की स्थिति है। लेकिन प्रधानमंत्री का रोड शो और ये काफिला कहां से गुजरेगा वो मैं जरा तस्वीरें भी एक बार अपने दर्शकों को दिखा दूं कि अयोध्या नगरी किस तरीके से आज तैयार है। और आज यानी 30 तारीख को अयोध्या नगरी का ये रंग रूप है, तो आप कल्पना कीजिए कि 22 तारीख जो भारतवर्ष के इतिहास में, आध्यात्मिक इतिहास में, धार्मिक इतिहास में जो कड़ी जुड़ने जा रही है, जो नया कुछ होने जा रहा है, शताब्दी की सबसे बड़ी खबर जो होने वाली है वो 22 तारीख को। तो उस दिन जो अयोध्या का रंग आप देखेंगे वो हैरान हो जाएंगे कि वाकई जब 14 वर्षों का वनवास काटकर प्रभु श्री राम इसी अयोध्या नगरी में लौटे थे तो कहा जाता है कि हर घर में दिए जले थे, हर घर के बाहर रंगोली बना था। वही तस्वीरें हमें देखने को सिर्फ इस अयोध्या नगरी में नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में बैठे वो लोग जो भगवान राम में आस्था रखते हैं वो अपने घर में दिया जलाएंगे, वो उसी तरीके से उत्सव मनाएंगे जिससे अयोध्या नगरी ने मनाया था त्रेता युग में। और कहा भी जाता है कि जो यहाँ पे साजो सजावट की गई है और जो विकास की रूपरेखा है वो त्रेता युग को ही मॉडल के तौर पर मानकर, और भारत में तो यही बड़ी बातें कही जाती है कि राम राज्य की स्थापना होनी है, तो वाकई राम राज्य की स्थापना की शुरुआत हो चुकी है लवीना। और इस विकास में भी ये ख्याल रखा गया है कि किसी भी रूप में हमारी जो संस्कृति है और खास तौर पर राम मंदिर जब बन रहा है तो किसी भी रूप में वो संस्कृति पीछे ना छूट जाए, वो विरासत पीछे ना छूट जाए। एक बार फिर से मैं अमित का यहाँ पर रुख कर लेती हूँ। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जो अलग अलग कलाकारों की तस्वीर हम देख रहे हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, ये भी दर्शाता है चूंकि राम मंदिर के निर्माण में भी आप देखिए हर राज्य में किसी न किसी की किसी न तरह यहाँ पर भूमिका दिखाई देती है। कहीं के मजदूर यहाँ पर आते हैं, कहीं से पत्थर मंगाए जाते हैं, कहीं से मूर्तियां आती हैं, तो ये बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, राजस्थान से उसके मार्बल्स लाए गए हैं, 3 मूर्तियों का निर्माण कार्य लगातार जारी है। और यहाँ पर जो कलाकार भी हैं देश के कोने कोने से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर कलाकार पहुंचे हुए हैं। और देखिए, हम आपको लगातार इन कलाकारों की प्रदर्शनी यहाँ पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। दूसरी एक तस्वीर यहाँ पर देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर लगातार सुबह से ही तैनात हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री 1 घंटे से कम वक्त का समय बचा है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच जाएंगे। कलाकारों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से कला का प्रदर्शन लगातार यहाँ पर हो रहा है। और देखिए, एक तस्वीर लगातार यहाँ पर माइक से अनाउंसमेंट हो रहा है, सबको यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री का बहुत कम समय बचा हुआ है। तो हर तरफ अलर्ट यहाँ पर अलर्ट में है पुलिस के अधिकारी, और इसी रूट से होके प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे
और निमिष ये बताइए, लगातार अलर्ट यहाँ पर जारी है और जरा आप तस्वीरें भी दिखाते हो ये कलाकारों की। देखिए, प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है कुछ ही देर में और खुद मुख्यमंत्री यहां से उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे निकल चुके हैं। जैसा अभी आपने दिखाया कि उनकी फ्लीट निकली है सीएम की, और सीएम अब अयोध्या एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन यहाँ की जो सजावट है, जो तैयारियां हैं, वो अपने अंतिम चरण पर है। और मुख्यमंत्री तो है ही है एयरपोर्ट पर, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और एक झलक आपको दिखा दूं, देखिए जरा अयोध्या वासियों की तस्वीर दिखाइए, अयोध्या वासियों की तस्वीर जूम इन करो, नकुल जूम इन करिए आप और यहाँ पर तस्वीरें दिखाइए। अयोध्या वासी अब आ गए अपने घरों से बाहर निकल गए, अयोध्या वासी घरों से बाहर निकल गए प्रधानमंत्री को देखने के लिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या वासी भी स्वागत करेंगे, क्योंकि अयोध्या की जो भी आज जो भी विकास की नई गाथाएं हैं, जितनी योजनाएं चल रही हैं, जो अयोध्या को नई चीजें मिली हैं, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही मिली है। 50,000 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर परियोजनाएं चलाई गई है। फिलहाल 32,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं चल रही है। बिल्कुल, अधिकांश परियोजनाएं उसमें पूरी हो चुकी है और जिसका एक परिणाम है, आज सुखद परिणाम है। अयोध्या को आज महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के रूप में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अयोध्या देश दुनिया से हवाई मार्ग से भी जुड़ने जा रहा है। इसके साथ ही अयोध्या में चौड़ी सड़कें, राम पथ, जन्मभूमि पथ, वीणा चौक, जो भी उपलब्धियां हैं, वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के डबल इंजन की सरकार की देन है। शायद तभी ये संभव हो पाया, पूर्ववर्ती होता है। 500 साल बाद अयोध्या का फिर से रिस्ट्रक्चरिंग किया गया। भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर, अलौकिक राम मंदिर का निर्माण कार्य और उसके बाद प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर कलाकार देखिए। बंद है उसके हृदय में, राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और एक हमारे बिहार के जो अवध जेकर नौआ, बड़ा विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा। राम राम रटे जहाँ कोयल और कौवा, बड़ा निक लगे राघव और कौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा। तो ये भाषा अलग हो सकती है, हो सकता है कि किसी और जगह के कलाकार हो, कुछ और परफॉर्म कर रहे हों, लेकिन सबका भाव आज सिर्फ एक ही है और वो है राम भक्ति का, जो इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन के बगल में, अच्छा लग रहा है, व्यवस्था सब सुदृढ़ हो जाएगा अब अयोध्या के लिए। जय श्री राम। रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, नया एयरपोर्ट भी बन रहा है। यहाँ के लोग या दर्शकगण सब बहुत धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी को। अयोध्या बहुत सुंदर है और आज एयरपोर्ट देखा जाए, चाहे सड़कें देखी जाए, चाहे अयोध्या के घाट देखे जाए, मोदी के राज में एक राम राज आ गया।
पूरी अयोध्या आज के समय में राममय हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आने से यहाँ पे एक खुशी की लहर है। वहाँ के लोगों का भाव भी है जो समय समय पर, और खास तौर पर हम अयोध्या वासियों की अगर बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रसन्नता उन्हीं में है। रीमा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रही है, मैं रीमा का रुख कर लेती हूँ। रीमा, अयोध्या वासी खास तौर पर जो अब अपने घरों से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भी तैयार है, वही अयोध्या वासी है जो अपने घर को होम स्टे में तब्दील करने के लिए और बहुत खुशी के साथ तैयार हुए, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अयोध्या का विकास श्री राम के नाम पर अगर हो रहा है तो आने वाले समय में उनका भविष्य भी बहुत उज्जवल है। बिल्कुल, मैं तस्वीरें पहले दिखाऊं, ये यहाँ की पारंपरिक धुन और ये धुन बजाते हुए ये जो कलाकार हैं उनके मन में राम को लेकर जो भावनाएं हैं वो देखते ही बन रही है। यहाँ से पीएम का काफिला गुजरेगा, यहाँ से रोड शो होगा और रोड शो के दौरान जगह जगह फूलों की बारिश है। इसके अलावा ये पारंपरिक जो धुन है वो जगह जगह हमें देखने को मिलेगा। गाँव घरों में ये धुन हमने खूब सुना है, लेकिन इस वक्त जो हम सुन रहे हैं वो मैं चाहूंगी कि जरा कुछ देर मेरे दर्शक ध्वनि आप लोगों की, राम को लेकर क्या भावनाएं हैं? बहुत ही पारंपरिक है, बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो ये जो धुन हमारे दर्शक देख रहे हैं ये जगह जगह पे इसी तरीके से जो ये लोक कलाकार हैं वो नजर आ रहे हैं और सबके मन में एक ही ख्याल है कि राम उतरने वाले हैं, राम लला विराजमान होने वाले हैं 22 तारीख को लेकर। और आज जो रोड शो होगा, आज जो अयोध्या नगरी को सौगातें मिलने वाली है तो वो किसी उत्सव से कम नहीं, और इस उत्सव के मौके पर ये सारे धुन बजने चाहिए और यही वजह है ये सभी इसी तरीके से बजा रहे हैं। मैं चाहूंगी कुछ लोगों से बात करूं, जरा अपनी भावनाएं बताइए, भगवान राम को लेकर क्या भावनाएं हैं? भगवान अयोध्या नगरी में हल्का मचाने के लिए हम लोग कौशाम्बी जिला चल कर आए हैं। अच्छा, कौशाम्बी जिला से हैं। ये जो आप धुन बजा रहे हैं उस धुन को क्या कहते हैं? शहनाई बीम बाजा। अच्छा, शहनाई बीम बाजा। ये यहाँ के लोग एरिया में, मतलब यहाँ के गांव घरों में ये बजता है। हाँ। और यही राम जी के स्वागत के लिए बज रहा है। हाँ, स्वागत। तो ये प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, रोड शो होने वाला है, लेकिन ये धुन बज रहा है और ये धुन किसी भी शुभ मौके के लिए शहनाई से बेहतर कुछ नहीं होता। और यही शहनाई की धुन हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। हालांकि मैं चाहूंगी कि ये तस्वीर दिखाने के साथ साथ बड़ी बातें भी बताऊं, ये रोड शो का वो बिल्कुल रीमा, और आज आप ये तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कोई उत्सव हो, कोई त्योहार हो जिसमें हर कोई आज शरीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या से ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अद्भुत है और इसीलिए है चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। अलग अलग राज्यों को अपनी परंपरा लिए यहाँ पर जो कलाकार है वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। महाकोश